हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं 7977432532 से। आज हम लोग कुछ बात करेंगे मन, कर्म प्रधान मन पुस्तक की। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 70 के दशक में, 70 का जो मध्य चल रहा था, उस समय अमेरिकन व्यापारी और कार की जो है बहुत वो चेष्टा हो रही थी। तो जापान की कार आई तो अमेरिकन लोग सब देखने लगे कि भाई ऐसा क्या है इसमें जो ये इतनी आगे हमारे में कहाँ कमी रह गई। वो उसको अपनी कमी को सुधारने के लिए, वो उस चीज़ को देखने के लिए उत्साहित थे कि हम देखें इसमें क्या अधिक है, क्या हमसे ज़्यादा है। तो जानकारी ऐसा लेना चाहते थे, इसलिए लाइन लगी हुई थी, बहुत भीड़ थी। सब लोग वहाँ पर अपना देखने के उत्साह में पहुँच रहे थे। अब जापान के व्यापारी जो हैं, तो खाली एक कार ही नहीं, उसके साथ साथ पियानो भी था। तो पियानो का भी उस समय एक दौरान आया था। तो पियानो के समय में भी ऐसी ऐसी पियानो निकली थी जिसके नाम भी लोगों को नहीं आते थे, लेकिन बहुत अच्छी थी। उसके संगीत जो है, आप जब उसको स्वर को लगाते थे, और वो बनाने वाला उसका एक व्यापारी जो था, थॉमस एंड स्टर्नर का, तो वो फुटकर व्यापारी था। जैसे पियानो जो बनता है, तो उसकी जो प्लेट बनती हैं वो कस्टर आयरन से बनती हैं, और मॉडल में जाती हैं। उसका जो सुनहरा हिस्सा है, जो पूरी पट्टी बनती है, वो पट्टी में अनेकों तार उसमें जुड़े हुए होते हैं, सीधी लाइन से वो तार आती हैं और एक साथ एक के साथ एक के साथ एक जुड़ी रहती है। इस तरह से जब वो कस्टर आयरन से निकल कर बाहर मॉडल होकर के जब वो बाहर आती है मोल्ड से, तो आने के बाद उसका वजन अलग ही हो जाता है, भारी हो जाती है एकदम। और इतनी अच्छी, यानी कहने का मतलब है कि जो जापान के लोग हैं, वो किसी चीज़ को अगर बनाते हैं तो वो ये सोचकर नहीं बनाते, उनका उत्पादन नहीं, प्रक्रिया। यानी वो उस किसी यहाँ के फुटकर व्यापारी ने उससे पूछ लिया। वो वहाँ पर सोनार में घूमने के लिए, एक सैर करने के लिए गया था व्यापार के हिसाब से। तो वहाँ जाकर के उसने दुकान पर बातचीत की, वो भी फुटकर व्यापारी था, वो वहाँ पहुँचा और उसने वहाँ के जो कारीगर थे उससे कारीगर से बात की। तो वो कारीगर कहने लगा कि जो यहाँ का व्यापारी था वो कारीगर से पूछता है, आप सारे दिन में कितनी प्लेट तैयार कर लेते हैं। उसने कहा, कितनी तैयार कर लेते हैं मतलब? जितनी मुझे अच्छी तरह से आती है, जिसको मैं फुल फिट बना सकता हूँ, उस उतनी मैं तैयार कर लेता हूँ। तो बोलने लगा, अच्छा फिर आपका इसको चेक करने के लिए सुपरवाइज़र कौन है? बोला, सुपर और वाइज, मुझे सुपर की ज़रूरत क्या है? जब मैं खुद ही सुपर हूँ तो वाइज तो मेरी चलेगी ना, आवाज़ तो मेरी होगी, मैं किसी की क्यों सुनूंगा? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि सुपरवाइज़र जो होते हैं, वो तो बोले क्या होता है सुपरवाइज़र, हमको तो नहीं पता। तो उसने पूछते पूछते उसको बताया कि इस तरह से कि जो आप काम करते हो वो देखते हैं कि ये बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। बोला, मेरा काम मैंने किया है, तो उसको तो मैं जानता हूँ ना कि मैंने कितनी अच्छी तरह से किया है। तो वहाँ की जो कंपनियाँ हैं या जो कारीगर हैं, वो कंपनी को चीज़ देते हैं, उसकी कीमत देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सीखा और बस आ गया हमको और हमने कर दिया, ऐसा नहीं। वो पूर्ण तरीके से उसको बना करके, जिससे कि बाज़ार में, मार्केट में उतरने के बाद उनका नाम होता है और उनके कारीगर की पहचान होती है। कि उस कारीगर ने कहा कि हम लोग इस चीज़ को नहीं जानते कि सुपरवाइजर, हम तो ये जानते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो अपना फुल फिट काम कर दे रहे हैं, और उसमें कंपनी का भी जो है परसेंट रहता है, उसको भी अधिक जानकारी अच्छी दी जाती है। जब क्वालिटी अच्छी मिलेगी तो वो मार्केट में जाकर उतरेगा। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि हमें काम ऐसा करना चाहिए जिसमें कि हमको फुल नॉलेज हो, पूरी जानकारी के साथ। आधा अधूरा अगर हमने काम किया, हम सीख रहे हैं, ऐसा करने से नहीं चलता। तो
व्यापारी है तो उसको व्यापार भी करना है, कंपनी को भी चलाना है और खुद को भी, खुद का जीवन, वो जीवन के साथ भी इसी तरह से चलते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है, वो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, आज और अभी में। मुझे जो आता है, जितना करता हूँ मैं, वो उतना सही कर रहा हूँ, बस इतना मैं जानता हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।